धर्मयुग पत्र, जिसके संपादक क्या है, धर्मवीर भारती जी थे। इनका जन्म 6 जनवरी 1932 में हुआ। प्रभात जोशी जी इस अखबार के संपादक बने रहे और उनका जो स्वतंत्र लेखन है वो राष्ट्रीय चिंतन से भरपूर रहता था। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सेकेंड सेम के जितने भी बीकॉम के मेरे विद्यार्थी हैं, आज मैं आपको जो हिंदी के प्रमुख पत्रकार हैं उनके बारे में जानकारी दूंगी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में मैंने कुछ हिंदी के प्रमुख पत्रकारों में जैसे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और क्या है यहाँ पर आपको आग्नेय प्रेमचंद जी इसे आदि बहुत सारे पत्रकारों के बारे में जानकारी दी थी। आज हम जो हिंदी के और एक प्रमुख पत्रकार हैं धर्मवीर भारती, इनके बारे में जानकारी दूंगी। प्रयाग निवासी डॉक्टर धर्मवीर भारती के पिता का नाम चिरंतीपाल वर्मा था। चिरंतीपाल वर्मा था। इनकी प्राथमिक शिक्षा घर पर ही हुई। 1942 के आंदोलन में भाग लेने से एक वर्ष पढ़ाई में रुकावट आई। फिर उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से 1945 में बीए और 1947 में एमए शिक्षा पूर्ण की। जो धर्मवीर भारती, डॉक्टर धर्मवीर भारती, ये जो है प्रयाग निवासी है। प्रयाग जो है यहाँ के ये निवासी है। इनके पिता जो है उनका नाम चिरंतीपाल वर्मा है। चिरंतीपाल वर्मा है। इनकी प्राथमिक शिक्षा घर पर ही हुई। फिर 1942 में 1942 में जो है ये आंदोलन में भाग लेने की वजह से इनकी पढ़ाई जो है रुक गई थी। फिर इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से यानी 1945 में इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर जो है 1947 में इन्होंने एमए की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की। फिर इन्होंने सिद्ध साहित्य पर एक पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। इन्होंने सिद्ध साहित्य पर एक पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की थी। धर्मवीर भारती एक जाने माने पत्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। धर्मवीर भारती जो है एक जाने माने पत्रकार के रूप में भी क्या है जाने जाते हैं। इन्होंने प्रारंभ में पद्यकांत मालवीय के पत्र अभियुद्ध्या में पार्ट टाइम की नौकरी की और यहीं से पत्रकार का जीवन भी आरंभ हुआ। फिर 1948-50 में इन्होंने इलाचंद्र जोशी के संगम पत्र में सह संपादक का कार्य मिला। फिर 1960 के बाद धर्मयुग का संपादन किया। पहले इन्होंने पार्ट टाइम जॉब जो है पार्ट टाइम जॉब में किया जो पद्यकांत मालवीय के पत्र थी। पद्यकांत मालवीय की पत्र थी। फिर इन्होंने जो है यहाँ पर जो है यहीं से इनका पत्रकार का जीवन जो है शुरू होता है। फिर इन्होंने 1948 में 1948 में यानी 1948 to 1950 तक इन्होंने इलाचंद्र जोशी का जो संगम पत्र है यहां पर सह संपादक बनकर काम किया। फिर जो है धर्मयुग जो है इस पत्र के संपादक बाद में ये बने। फिर इसके साथ उन्होंने आलोचना और निष्कर्ष पत्रिकाओं के संपादन में सहयोग प्रदान किया। यह पत्र जनसोच के अनुरूप उच्च स्तरीय सादगी एवं
सुंदर मुद्रण के कारण हिंदी पत्रों में सर्वश्रेष्ठ था और एक जीवंत साप्ताहिक पत्र था। इसमें क्या है, इस पत्र में इसके साथ जो ये क्या है, धर्मयुग के जब संपादक ये बने, इसके साथ इन्होंने आलोचना और निष्कर्ष जो है इस पत्रिकाओं के संपादन में सहयोग प्रदान किया। यहाँ पर इनकी जो आलोचना थी और जो निष्कर्ष था, ये पत्रिकाओं के संपादन में ये जो है सहयोग प्रदान किया इन्होंने। फिर जो है यह पत्र जन सोच के अनुरूप, जनता जो सोचती है उसके अनुरूप और उच्च स्तरीय सादगी, पत्र में सादगी एवं जो है सुंदर मुद्रण के कारण हिंदी पत्रों में सर्वश्रेष्ठ था और ये एक जीवंत साप्ताहिक पत्र था। हफ्ते में एक बार निकलने वाला ये एक पत्र था, धर्मयुग पत्र, जिसके संपादक क्या है, धर्मवीर भारती जी थे। ये सादगी से और सुंदर मुद्रण जो है उसके साथ छपा जाता था। जन की जो सोच के अनुरूप ये क्या है, बहुत सादगी से और सुंदर मुद्रण से ही इसे छापा जाता था और ये जो है इसके अंदर आलोचना और निष्कर्ष भी रहता था। इसलिए ये जो पत्र है बहुत लोगों को बहुत ज्यादा ही पसंद आता था। अब हम जानेंगे कमलेश्वर, जो और एक हिंदी के प्रमुख पत्रकार है। इनका जन्म 6 जनवरी 1932 में हुई। 6 जनवरी 1932 को इनका जन्म हुआ और मृत्यु जो है जनवरी 2007 में हुई। इनकी मृत्यु जो है 2007 में हुई। फिर कमलेश्वर का जन्म 6 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के मैनापुरी जिले में हुआ। कमलेश्वर जी का जो जन्म है वो 6 जनवरी 1932 में उत्तर प्रदेश के मैनापुरी जिले में हुआ था। मैनापुरी जिले में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने 1954 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए किया। कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, स्तंभ लेखन, फिल्म, पटकथा जैसी अनेक विभागों में इन्होंने अपनी लेखनी प्रतिभा का परिचय दिया है। इन्होंने 1954 में जो है इलाहाबाद के विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए किया। फिर जो है कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, स्तंभ लेख आदि में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। फिर कमलेश्वर का लेखन केवल गंभीर साहित्य से जुड़ा नहीं रहा, बल्कि उनके लेखन में कई तरीके के रंग मिलते थे। जो ये लिखते थे सिर्फ ये साहित्य पर ही नहीं लिखते थे, बल्कि इनकी लेखनी में बहुत सारे रंग हमें दिखाई देते हैं। उन्होंने मुंबई में जिस टीवी पत्रकारिता की है, सारिका, धर्मयुग, जागरण और दैनिक भास्कर जैसे प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं के भी संपादक रहे। ये जो कमलेश्वर जी है बहुत सारे पत्रिकाओं के संपादक रहे, जैसे धर्मयुग, सारिका, जागरण और जो है ये और दैनिक भास्कर, ये सब पत्र है, इसके ये संपादक भी रहे। 1995 में कमलेश्वर को पद्म भूषण से नवाजा गया और 2003 में उन्होंने कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए साहित्य अकादमिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे सारिका, धर्मयुग, जागरण और दैनिक भास्कर जैसे प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं के संपादक भी रहे। देखिए कमलेश्वर जी को 1995 में 1995 में इनको
पद्म भूषण से भी नवाजा गया और इनको 2003 में पाकिस्तान जो है उपन्यास पर इनको क्या है साहित्य अकादमिक पुरस्कार भी मिला। साहित्य अकादमिक पुरस्कार भी इनको मिला। जैसे कि ये सारिका, धर्मयुग, जागरण और क्या है दैनिक भास्कर जैसे पत्रिकाओं के ये संपादक भी रह चुके थे। फिर उन्होंने दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक जैसे महत्वपूर्ण दायित्व भी निभाया। कमलेश्वर ने अपने 75 साल के जीवन में 12 उपन्यास और 17 कहानी संग्रह और करीब 100 फिल्मों की पटकथाएं लिखी। कमलेश्वर जी अपने 75 साल के जीवन में 75 साल 75 इयर्स के जीवन में इन्होंने 12 उपन्यास और 17 कहानियां और 100 से अधिक फिल्मों की पटकथाएं यानी कहानियां, फिल्मों की कहानियां भी इन्होंने लिखी थी। अपने जीवन काल में अलग अलग समय पर उन्होंने 7 पत्रिकाओं का संपादक किया। इन्होंने अपने जीवन काल में जब ये जीवित थे उस वक्त क्या है 7 पत्रिकाओं को अलग अलग समय पर इन्होंने जो है इस पत्रिकाओं को निकाला और इसके संपादक भी बने रहे। पहले विहान जो 1954 में यानी 1954 में नई कविता और फिर 1965 और 66 में सारिका और 1967 और 78 तक कथा यात्रा और 1978-79 में गंगा और 1984 और 88 इंगित और 1961-68 श्री वर्षा और 1976-80 हिंदी दैनिक जागरण और 1990-92 तथा दैनिक भास्कर में लगातार लिखे इन्होंने स्तंभ लेखन उल्लेखनीय है। जो अलग अलग पत्रिकाएं हैं इन्होंने अलग अलग समय पर इन पत्रिकाओं के संपादक भी बने रहे। फिर अब हम देखेंगे प्रभात जोशी के बारे में। हिंदी के प्रमुख पत्रकारों में से एक प्रभात जोशी। हिंदी के ख्याता नाम पत्रकारों में प्रभात जोशी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, जो बहुत ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे पत्रकारों में प्रभात जोशी का जो नाम है बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। बहुत आयामी व्यक्तित्व, स्पष्टवादिता, प्रतिभा, बुद्धिमत्ता, आत्म समर्पण जैसे विशिष्ट गुणों के धनी प्रभात जोशी थे, जो बहुत आयामी व्यक्ति थे और ये स्पष्टवादिता, प्रतिभा और बुद्धिमत्ता, आत्म समर्पण और आदि विशिष्ट गुणों के धनी जो थे प्रभात जोशी जी। और इनका जो जन्म है 15 जुलाई सन 1936 15 जुलाई सन 1936 में यानी 15 जुलाई 1936 में इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के देवस गांव में हुआ। मध्य प्रदेश के देवस गांव में इनका जन्म हुआ। आरंभ में इन्होंने नई दुनिया तथा इंडियन एक्सप्रेस के नए दिल्ली तथा चंडीगढ़ के संस्करणों में अपने दायित्व का निर्वाह करने के उपरांत वे जनसत्ता के संपादक बने। इन्होंने आरंभ में इन्होंने नई दुनिया तथा इंडियन एक्सप्रेस जो नई दिल्ली से निकलता था, तो इसमें जो चंडीगढ़ के संस्करणों में अपने दायित्व को निभाया। फिर जो है इसके बाद ये जनसत्ता के संपादक बने रहे, जनसत्ता के संपादक बने। फिर उनके संपादकत्व में जनसत्ता ने केवल लोकप्रियता हासिल की,
बल्कि हिंदी पत्रकारिता को नई ऊर्जा प्रदान की। सिर्फ जो इनका जो जनसत्ता पत्र था वो सिर्फ लोकप्रियता ही नहीं हासिल किया, साथ ही साथ हिंदी पत्रकारिता को एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति, एक ऊर्जा इन्होंने प्रदान की। फिर तमाम पत्रकारों के लिए जनसत्ता प्रेरणा स्रोत बना। जो जनसत्ता जिसके संपादक प्रभात जोशी थे, ये जो है ये पत्र सभी पत्रकारों के लिए एक प्रेरणा भी बनी रही, एक प्रेरणा भी बनी रही इनकी जो जनसत्ता पत्र था। नवंबर 1983 में वे जनसत्ता से जुड़े और इस अखबार के संपादक बने। फिर नवंबर 1983 में वे जनसत्ता से जो है इस पत्र से जुड़े, इस अखबार के संस्थापक भी, इस अखबार के संस्थापक संपादक भी बने। फिर नवंबर 1955 तक वे अखबार के संपादक रहे, लेकिन उसके बाद वे फिलहाल तक जनसत्ता के सलाहकार संपादक के रूप में जुड़े रहे। 1955 तक जो है प्रभात जोशी जी इस अखबार के संपादक बने रहे। इसके बाद वे इसी अखबार के सलाहकार बनकर कार्य निभाते रहे। इन्होंने जो है अपनी लेखनी से राष्ट्रीयता को लगातार पुष्ट किया। फिर वैचारिक प्रतिबंधिता जो है, बंदिता का जहां तक सवाल है, इन्होंने सत्य को सबसे बड़ा विचार माना, सत्य को ही बड़ा विचार माना और समय समय पर प्रहार करते रहे। सत्य को ही बड़ा जो है विचार इन्होंने माना। फिर ये जो है जनसत्ता जो है वो आम आदमी की भाषा एवं बोलियों के बीच एक सेतु बंध ही रहा। जो जनसत्ता इनकी जो पत्रिका थी वो आम जनता की जो बोलचाल भाषा है उसी में छपता था। इसीलिए ये जो है ये बोलियां जो है एक जन के बीच में, जन के ये बोलियों के बीच, यानी आम आदमियों की भाषा और बोलियों के बीच, आम आदमी की भाषा और बोलियों के बीच एक सेतु का निर्माण किया, एक सेतु का निर्माण भी किया था। जो साप्ताहिक जनसत्ता थी वो लोकप्रियता के कारण दैनिक बन गई, यानी दैनिक जनसत्ता जो पत्र था वो दैनिक निकलने लगा, रोजाना निकलने लगा। इसके बाद जो है प्रभात जोशी जी जो है जनसत्ता से अवकाश ले लिया, यानी जनसत्ता से रिटायर्ड हो गए। इसके बाद इन्होंने तहलका जो है, हिंदी में तहलका जो पत्रिकाएं हैं, इसमें अपनी लेखनी चलाई। प्रभात जोशी जी एक ऐसे पत्रकार थे जिनकी लेखनी समान रूप से चलती थी, चाहे वो राजनीति हो, धर्म हो, समाज हो, अर्थ हो, खेल हो, फिल्म हो, कुछ भी हो, इनकी लेखनी जो है समान रूप से चलती थी। और उनका जो स्वतंत्र लेखन है वो राष्ट्रीय चिंतन से भरपूर रहता था। प्रभात जोशी जी के जो विचार है, उनका जो सादा जीवन है, वो जो पत्रकार की जो नई पीढ़ी है उनके लिए एक आदर्श भी है। नई पीढ़ी के लिए, पत्रकारों की एक नई पीढ़ी के लिए इनका जीवन जो है एक आदर्श भी है। तो आज मैंने प्रभात जोशी, कमलेश्वर और कहे धर्मवीर भारती जी के बारे में, जो प्रमुख हिंदी के पत्रकारों में से एक हैं, इनके बारे में आज मैंने आपको जानकारी दी। अगले सेशन में पत्रकारिता से और भी आपको मैं जानकारी दूंगी। धन्यवाद।